समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतनी जगह ही वही उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, है कि नहीं? उसके बाद बाकी क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट था। जैसे यहां पर इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन पर एक ये, तो इसके 2 जीरोज होंगे। ठीक है? सर तो डाउट ये तो ऊपर वाली स्लाइड के चौथे नंबर पे था ना। क्या बोले? ऊपर वाले स्लाइड के चौथे नंबर पे ना डाउट था जो आप चेक हाँ करने वाले डाउट था, थे। लेकिन वो पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है मुझे। दिक्कत ये है। अरे सॉरी। हाँ, ओहो हाँ, ये वाला ना पिक्चर ना, ये वाला पिक्चर क्लियर नहीं है। थोड़ा सा इसको जूम करके यस देखिए सर। क्या, जूम करते हैं थोड़ा। If the square of the difference of the zeros of quadratic polynomial base is equal to 144, find the value of p। सर सम माइनस प्रोडक्ट का होल स्क्वायर कर देंगे। सम माइनस प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। लाइन को इक्वल है ना, टू लाइन में क्या लिखना है? 144। स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, याना स्क्वायर ऑफ, यानी कि एक जीरो हमारा अल्फा है और एक हमारा जीरो बीटा है ना, उसका डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा। तो फिलहाल के लिए हम लोग मान लिए कि अल्फा बड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और उसका स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है? 144। ठीक है? तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना आ गया? 144। ठीक है? अब हमारा पोलिनोमियल क्या है? हमारा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है? अब सबसे पहले एबीसीडी जान लेते हैं। तो ए कितना है? व्हाट इज ए? 1। तो यहां पर ए हमारा हो गया 1, और बी कितना है? सब पी पी। और सी हो गया हमारा 45। क्लियर है? तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, वी नो इट इज माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी बाई ए, दैट इज 1। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आया? माइनस पी, है ना। इसका यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा यहां पे। ठीक है? क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा माइनस पी कैसे आया? क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना, अगर तुमको समझ ही नहीं आया। उसके बाद जल्दी से मुझे बताओ अल्फा बीटा कितना होगा? अल्फा बीटा 45 सी बाय ए। 45। हाँ, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 45 बाई 1। तो अल्फा बीटा हो गया हमारा 45, है कि नहीं? तो तुम अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो तुमको लगेगा कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें अल्फा बीटा पता है। अगर अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर पता चल जाए तो एक चीज समझो ना, अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका स्क्वायर कर दो तो कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विल गिव मी व्हाट? अल्फा स्क्वायर, चलो पहले सॉरी इधर लिख लेते हैं पहले, एक सेकेंड। ओहो हाँ, तो ये क्या आएगा? माइनस पी का स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अगर हमें माइनस पी है, तो अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस पी का भी होल स्क्वायर करते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट? पी स्क्वायर। बोल सकते हैं?
तो ये बताओ, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नहीं क्लियर है? डाउट हो रहा है? नहीं सर, हम लिख सकते हैं तो ऐसा। हाँ, तो अब हमको मिल गया ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। वो हो गया हमारा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। पी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू पता है कितना? 45। तो 4 इंटू 45 इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा कितना? 180 माइनस कर दो उधर, तो माइनस 30, सॉरी प्लस करेंगे ना, तो विल हैव 180 प्लस 144। कितना हो गया? इधर आ जाएगा ना 144 प्लस 180। चलो, मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, तुम लोग बताओ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 324। 324। तो P की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 324, यानी प्लस माइनस 18 है ना। तो हो गया, ये करेक्ट आंसर है। तो P की वैल्यू प्लस 18 भी हो सकती है, माइनस 18 भी हो सकती है। क्लियर है ये डाउट? प्रॉब्लम एकदम अच्छा क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन तुमको अभी देखो, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब अपने कॉपी में लिख करके प्रॉपर सॉल्यूशन कर लो। तुमको ना एक प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, जिससे इसी तरीके का जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो तुमको पीवाईक्यू क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। बाकी बोलो। जब भी कोई ऐसा रूट निकालेंगे ना किसी चीज का, तो ऐसे हमेशा प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्लास 9th में मतलब सिर्फ ऐसे ही, जैसे 18 आए तो सिर्फ 18 लिख डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है ना। जैसे मैं तुमको बता दूं, सुनो, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात को, तो एक क्वेश्चन तुमको मैं समझाता हूं। देखो, मान लो कि किसी स्क्वायर का शेप का एक चीज दिया हुआ है मुझे, ठीक है। मान लो ये एक स्क्वायर शेप है, और इसका साइड मान लो तुमको दे रखा है, या एरिया तुमको दे रखा है। सपोज एरिया इज गिवन एज 16 मीटर स्क्वायर एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द साइड, फाइंड द साइड्स, ठीक है। अब तुमको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है? साइड इनटू साइड, है ना, होता है। यानी अगर एरिया दे रखा है साइड इनटू साइड, तो साइड कितना हो गया? कैन यू टेल मी कि स्क्वायर रूट ऑफ एरिया? यस और नो? यस सर, यस सर। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एरिया साइड का, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीटर स्क्वायर निकालोगे तो 4 मीटर आएगा, है ना। अब ये 4 डायरेक्ट मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्योंकि यहां पर साइड कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता है ना। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे साइड नेगेटिव आ जाए तो गलत हो जाएगा, तो हम उसको ऑप्शन नहीं लेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे होते इस तरीके से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू, अगर हम रूट 16 लिख दें तो x की वैल्यू आ गई 4। तो इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि सिर्फ 4 ही रखने पर 16 आएगा स्क्वायर करने पर। जैसे तुम कहे कि x, तुम्हारा ये मशीन है, तुमने x की वैल्यू निकाली, मतलब 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, बस तुम्हारा यही कहना है। जबकि राइट आंसर तो ये भी है ना, समझे। यानी x की तो दोनों वैल्यू रखी जा सकती है, +4 भी -4 भी तो रखा जा सकता है। इसीलिए यहां पर 16, सॉरी, x की जो दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 16, तो हम लोग बोलेंगे +-4, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी तो देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होगा, तो 2 सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है ना, निर्जरा समझ आया थोड़ा? यहां पर एक ही लिए देखा जाए तो साइड इक्वल टू, अच्छा ये किस तरह का हुआ, ये सर समझ आ गया। एरिया इक्वल टू साइड इनटू साइड, यानी एस स्क्वायर इक्वल टू एरिया, तो एस की वैल्यू भी तो प्लस माइनस अंडर रूट एरिया होना चाहिए था। लॉजिक देखा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर एस स्क्वायर इक्वल टू एरिया है तो एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस एरिया, तो इस हिसाब से प्लस माइनस रूट 16 मीटर स्क्वायर, तो यहां आएगा प्लस माइनस 4। लेकिन तुम लोग हमेशा ऐसे करते आए हो, वो इसलिए करते आए थे क्योंकि तुम जूनियर क्लासेस में थे, लेकिन अब करना होगा तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा। अब तुमको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि वी हैव गॉट द साइड एज 4 minus 4 meter and 4 meter, but side can never be negative, so we will, our required side will be plus 4 meter और या 4 meter, है ना, सिंपल। ओके सर, मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हमें इक्वेशन में तो लिखना ही पड़ेगा प्लस माइनस दोनों, और फिर लिखना पड़ेगा इक्वेशन के हिसाब से हमें डिजायरेबल जो है उस चीज को बाद में लिखना पड़ेगा अलग से। बिल्कुल, हाँ, आगे जाके तुमको बताना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा आंसर वैलिड होगा। अब यहाँ पर तो दोनों आंसर वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की बात है, एक्स तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सब चलेगा, लेकिन साइड, यहाँ तो साइड की बात कर रहा है ना, तो अगर साइड की बात कर रहा है, तुम बताओ साइड का भी नेगेटिव में हो सकता है, तो सामने वाले को बताना पड़ेगा। अगर हम इतना करके छोड़ दे तब तो आंसर गलत हो गया, समझ गया ना? तो दोनों समझना पड़ेगा हम लोगों को कि कहां पर लास्ट डिसीजन लेना है, और अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग को डिसाइड करना है कि जो रिक्वायर्ड आंसर है वो पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा कि दोनों पॉसिबल है। ठीक है, ये बात तुमको वहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्कस करना। अब यहाँ पे पी की वैल्यू आई, तो पी कोई मेजरमेंट तो दिया नहीं रखा हम लोगों को, ऐसा कोई है दिया है क्या कि साइड वाइड है या स्क्वायर है, कुछ इस तरह का नहीं ना, तो पी का जस्ट वैल्यू बोला है, तो पी का दोनों वैल्यू निकाल दिए, प्लस बी और माइनस बी। क्लियर है ना? ये सब क्वेश्चन Yes, बनाना शुरू कर देना, ठीक है ना? चलो, डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये तो क्लास 8 का क्वेश्चन है, आराम से तुम इसको कर सकते हो, जल्दी से कर लो। हाँ, इसको मैं, अच्छा डिवाइजर जो है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 7, लिख सकता हूँ ना इस तरीके से, ताकि डिवाइड करने में आसान हो। 6x क्यूब माइनस 26x माइनस 21 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इसको भी अरेंज कर लो, बेहतर होगा, है ना? अकॉर्डिंग टू द पावर तुम अरेंज कर लो तो सॉल्यूशन बनाने में तुमको आसानी होगी। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21, ठीक है, अब कर लो सॉल्व। पहले किससे जाएगा, 2x स्क्वायर से माइनस 14x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो कैंसिल हो गया, तो आ गया 15x स्क्वायर, फिर माइनस 26x, कितनी बार जाएगा, प्लस 5x, तो 15x स्क्वायर माइनस 35x, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो कैंसिल, तो हो गया तुम्हारा 9x माइनस 21, कितनी बार जाएगा, प्लस 3 टाइम्स, तो 9x माइनस 21 माइनस प्लस कैंसिल होकर रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। देखो यहाँ पे डिवाइड करने बोला था, अगर बोलता रिमाइंडर निकालने के लिए तो फिर रिमाइंडर थ्योरम की तरह से निकाल देते, फिर लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड करने बोला, तो जब भी कोई चीज को डिवाइड करने बोलता है, इसका मतलब सामने वाले को क्वोशेंट में भी और रिमाइंडर में भी दोनों में इंटरेस्ट है, समझ रहे हो ना लॉजिक? चलो, find the value of k such that the quadratic polynomial this has sum of 0 is half of their product, ओके ठीक है। चलो, तो हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है, ध्यान से देखना, हमारा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के प्लस 1, ठीक है।
ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने उस फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। यस सर। नाउ इफ यू कंपेयर इट, हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है, k प्लस 6 और हमारा अल्फा बीटा कितना दिख रहा है, 4k प्लस 2, है ना। उसके बाद बोला हैज सम ऑफ जीरो एज द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो जो हमारा सम ऑफ जीरो है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है। यही लॉजिक है। हमारा अल्फा बीटा है k प्लस 6 और हमारा अल्फा इंटू बीटा है 4k प्लस 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि ऐसा ना हो कि बोर्ड पास रूल गलत अप्लाई हो जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो गया 2k प्लस 12 इक्वल टू 4k प्लस 2। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -2k इक्वल टू -10। तो आई थिंक 5 आ रहा है क्या, यहां से देखो तो। यस सर। बताओ ये क्वेश्चन पढ़ने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, है ना। थोड़ा लग रहा था ना कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना मजा आया। वरना अगर देखा जाए किसी को दे ये क्वेश्चन, बोलेगा अच्छा तो अल्फा बीटा पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाता रहेगा ना। लेकिन ये सोचो कि हम बस, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम हर क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है ये प्रॉपर। देखो अगर तुमको ये ठीक से समझ नहीं आया, लॉजिक समझना, अगर तुमको ये बात ठीक से समझ नहीं आया तो क्या तुम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना पाओगे, मुश्किल है ना। फिर इधर उधर का दिमाग लगाते रहोगे। सर यहाँ हाँ, पर वो तो आपने लिखा ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा, वो समझ में नहीं आया। क्योंकि लिखा तो है सम ऑफ द जीरो जो है इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरो, मतलब देयर प्रोडक्ट। कहने का मतलब जो सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी हाफ ऑफ अल्फा बीटा। ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है, ये बात हम यहां से निकाले। हैज सम ऑफ जीरो मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में यहां पे गड़बड़ है ना, इज इक्वल टू लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो जो भी अल्फा प्लस बीटा है वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस आई हैव गॉन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये वाला बात ये क्वेश्चन में दिया है, ये कहीं फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। सर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं, ठीक है चलो। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या एक एक करके समझाऊं, या कोई पार्ट समझ में नहीं आया। सर पूरा समझ में आया। अच्छा ठीक है, देखो सॉरी, ये क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में पोलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है और क्या बोला है हम यस लोगों सर। को, के निकालने, है ना। ध्यान से देखना। अच्छा, हम तुमको डेरिवेशन करते वक्त पूरा बताए थे ना कि हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। तो वो लिखने का तरीका था यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, है ना, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस और नो, ये सीखे थे। यस सर। सर एक्स हाँ, स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्लस हाँ या ना। अल्फा बीटा। यस सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ना तुम इस इक्वेशन को, सॉरी इस पोलिनोमियल को इससे कंपेयर करो। एक बार इससे कंपेयर करके देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, कंपेयर करो। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा है, उस यहां पे क्या है। सर के प्लस 6। तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा को के प्लस 6 के बराबर लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, उसके बाद यहां पे दिया है अल्फा बीटा, यहां पे अल्फा बीटा की जगह क्या लिखा है, सर 2 के
2k+1 है ना, 2 इंटू 2k+1 पूरा है ना, यस सर। ये पूरा हमारा अल्फा बीटा है ना। तो चलो अब यहां से अल्फा बीटा कितना आया, 4k+2 यस है सर। ना। चलो अगर नहीं भी करते तो भी चलता, क्योंकि उतना बड़ा बात नहीं है, मान लो ऐसे भी लिख करके काम चलता, कोई इश्यू नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सम ऑफ द जीरो है, सम ऑफ द जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यस सर। है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब हाफ ऑफ अल्फा बीटा, ये बोल रहा है ना, यही लॉजिक यस है। सर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला हम लोग को, k+6, तो हम लिख दिए k+6, और हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, 2k+1, ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो k+6 इक्वल टू 2k+1, तो यहां से तुम्हारा सॉल्व करो तो -k इक्वल टू -5, यस सर, हो जाएगा। k की वैल्यू 5। क्लियर है? यस सर, क्लियर है अभी। हाँ। चलो ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial so that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 1 minus c। चलो निकाल के देखते हैं हम लोग। हमारा जो पोलिनोमियल है पहले उसको लिख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या है, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, ये हमारा वो है। अब ये पोलिनोमियल x में है, तो दैट मींस हमारा यहां पर वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, याद रखना। चलो यहां तक समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो f ऑफ x कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, लिख सकते हैं, है ना, लिखा जा सकता है, हाँ या ना बोलो। यस सर, लिखा जा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली में मुझे करना क्या है, मुझे इस फॉर्मेट में लाना है अपने इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस तरीके से दिखे ताकि मुझे अल्फा बीटा निकालने में आसानी हो, है ना, ए बी सी हमको आपसे पता चल जाए। तो यहाँ पे ना क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो एक्स स्क्वायर, अब अगर मैं चाहूं तो माइनस पी एक्स, अब क्या मैं ये दोनों में कुछ कॉमन ले सकता हूं, बता सकते हो ये दोनों में क्या कॉमन है, -1। हाँ तो माइनस कॉमन ले लिए तो हमारा बचा क्या, 1 मान लो यहां लिख दिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, p प्लस सी लिख सकते हैं, है ना। तो चलो 1 लिखने की क्या ही जरूरत है, हटाओ। हाँ, या अगर हम प्लस लेते, अगर हम देखें तो आराम से फॉर्मेट में प्लस भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करने की क्या ही जरूरत है। देखो अगर मैं प्लस लूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस पी सॉरी माइनस सी, कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट में डाल दिया। देखो कुछ अलग नहीं लिखे हैं, क्या दोनों सेम है या नहीं है ये बताओ। सेम है सर। सेम है। अब तुम इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके बताओ ए कितना होगा। 1 होगा। वेरी गुड। बी कितना होगा, -p। बहुत अच्छा। और सी कितना होगा, -p -c। माइनस पी माइनस सी, ठीक है। अब यस सर। अब हमारा काम क्या, हमें तो ये पूछा ही नहीं था, हमें तो बोला कि उसको शो करने के लिए, तो चलो शो करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हमको पता है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सब निकालना पड़ेगा, लेकिन वो जरूरत है या नहीं पहले मैं तुमको वो शो करता हूं। तो वी हैव टू शो
कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी, ये हमको शो करना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ चलो, अब हमको जरूरत पड़ेगी, मैं चाहूं तो ये दोनों को ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, लिखने में क्या दिक्कत है, कर दिए भाई, प्लस प्लस है तो अल्फा बीटा को ऐड करने। दैट मीन्स अब हमको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है, तो चलो निकाल लेते हैं यहां से। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो लेट अस सी माइनस बी माइनस पी और बाय ऑफ पी, यानी हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा एच पी आ गया। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा पी कैसे आया। नेक्स्ट है, आई वांट टू नो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस सॉरी सी बाय ए, सो माइनस पी माइनस सी। माइनस पी माइनस सी ही तो आएगा, बाय 1 करोगे तो वही आएगा, तो वही कर लो अभी। तो अल्फा सर इंटू वो बीटा ऊपर थोड़ा माइनस, गलत हो गया लगता है सर, अल्फा बोलो। प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी होगा लगता है सर, माइनस बॉक्स माइनस में। पी हो गया तो प्लस हो गया ना। ओके सर। नहीं सर, सही आंसर आता है बाद में वैसा ही। हाँ ठीक है चलो, अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेट अस पुट द वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा आया माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा आया प्लस पी, फिर प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। देखो माइनस पी माइनस सी कैंसिल हो गया, तो माइनस पी माइनस प्लस पी कैंसिल हो गया, तो माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। तो ये हो गया सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको लिख 1 माइनस। तो हमारा LHS और RHS सेम हो गया, तो वी हैव प्रूव्ड इट। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब हम लोग क्वेश्चन करने लग गए हैं 10th का, बोलो नॉर्मल। यस सर। हाँ, और जब तक प्रॉपर ढंग से तुम लोग का स्कूल में ये सब होगा, हम लोग 3-4 चैप्टर तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, और संडे संडे तो हम लोग एडवांस कर ही रहे हैं, है ना। ये संडे नहीं हुआ था, लेकिन अब हर संडे हम लोग का मैथ 2 पैरेलली चलेगा, है ना। एक नॉर्मल चैप्टर चलता रहेगा, और साइड में हम लोग वो वाला जो संडे संडे 2-2 घंटा है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, है ना, ज्योमेट्री वाला पार्ट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, वो भी खत्म करते रहेंगे। तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से पढ़ा सकते हैं। अब स्टार्टिंग से होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो। एक एक चीज तुमको 5 बार पढ़ाया जाएगा, और कभी कोई चैप्टर छूट जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा बैच भी तो है, उसमें स्विच कर, मतलब उसको भी अटेंड कर लिया करो, है ना। कि हाँ, मान लो अभी रियल नंबर चल रहा है बैच नंबर 2 में, किसी को मन लग रहा है कि हमको रियल नंबर ही पढ़ लेना है, पढ़ लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हम डाल ही रहे हैं प्लेलिस्ट में, जाकर के पूरा रिकॉर्डिंग भी देख लो, सर है अभी ना। रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है सर, सब पैसा मांगता रिकॉर्डिंग में क्या होता है, है, रिकॉर्डिंग में पैसा मांगते हैं सर। क्या लगता है, पैसा? यस सर। नहीं नहीं, यूट्यूब का प्लेलिस्ट वाला शेयर तो किए, हम प्रॉपर बना दिए, तुमको उसका नहीं, पैसा नहीं लगाना है। कौन बोला पैसा ओके खर्च सर। करने के लिए? यूट्यूब पे भेजे है ना, यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट ही बना दिया तुम लोग का बैच का, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग करके देखना, मैं आज फिर दे दूंगा, वो सब अपना कर लेना। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर। देखो अब नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं कि एरो गेरो क्वेश्चन उठा के ले आए। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial this is equal to the product, find the value of k। चलो लिख लेते हैं, हमारा दिया है f of t, तो k t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, है ना। तो जल्दी से हम लोग a b c पता कर लेते हैं अपना। हमारा a कितना होगा, के के
हाँ के, याद रखना फंक्शन जो है टी का है। उसके बाद बी कितना है? 2, 2 सर। और सी कितना है? 3, 3k पूरा है ना? yes अरे ये sir, पूरा सी होता है, हाँ या ना? yes sir, हाँ कंफ्यूज, देखो कभी भी कंफ्यूजन हो तो साइड में लिख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? तो यहां से कंपेयर करो, तो kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, तो यहां पर x के जगह t है ना? तो इसलिए यानी a की जगह k, b इक्वल टू 2t, सॉरी 2t मतलब यहाँ x है तो 2 आ गया, मतलब सॉरी, हाँ, और c तो पूरा आ गया, ये पूरा c है ना हमारा, तो लिख दिए। ठीक है, चलो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा बी बाय माइनस बी बाय ए, तो क्या डायरेक्ट लिख दूं -2 बाई? सर -2/k। अब डायरेक्ट लिखना सीखो, है ना? उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सर 3 सर। कट के क्या बना? अल्फा बीटा आ गया 3 और अल्फा प्लस बीटा आ गया -2। तो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। दैट मींस दे आर सेइंग कि अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये कोई फार्मूला नहीं है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा। तो -2/k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। देख लो। सर और एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे मैंने यहाँ पर किया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, उसके बाद -2/k इज इक्वल टू 3, तो मैंने आपने जैसे k इस साइड में रखा ना, मैंने k को उस साइड में ले लिया, तो इसलिए मेरा k का वैल्यू भी उस साइड में ही आया, मतलब साइड स्विप हो गया। हाँ सर, पर साइड स्विप हो गए तो कुछ होगा तो नहीं ना? वो थोड़ी देखता है एग्जामिनर, एग्जामिनर को पता है वैसे एक्चुअली में ये कर कौन, इस मेथड को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। हाँ एक्चुअली में पता है, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली कोई रूल या नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्चुअली करना क्या चाहिए था, ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है, देखो कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वो चीज राइट हैंड साइड में करके दिखाना चाहिए। लेकिन हम लोग को अब इतना प्रैक्टिस हो गया है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना ये नहीं कि इधर से उधर कोई चीज जाती है। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं इस -2/k को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं चाहूं तो इधर भी k से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 इंटू k हो गया 3k। क्लियर है? अब यहां पर ये k और ये k कैंसिल हो गया, तो -2 इक्वल टू आया 3k। समझे? ये लॉजिक है। उसके बाद अब मुझे k की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से डिवाइड किए, तो k इक्वल टू कितना आया? -2/3। ये प्रॉपर रूल है, लेकिन इतना कौन फॉलो करता है कि नहीं? ट्रांसपोजिशन मेथड मतलब क्या हुआ कि जो जो चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वो चीज राइट हैंड साइड में भी कर रहा है। हम एक्चुअली में कर वही रहे होते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना, अगर हम पता चला कि इस स्टेप को 4 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हो कितना लग गया ना। अगर हम एक एक चीजें दिखाने लग जाएंगे तो इसीलिए छोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना निर्जरा, यही के लिए डाउट था ना, इधर रहे या उधर रहे दोनों सेम है, बोथ आर सेम। यस सर, यस सर। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, k इक्वल टू -2/3 या -2/3 इक्वल टू k, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन लिखने के लिए हमने सर वैसे हमारा आज रिजल्ट दिया था। क्या रिजल्ट आया था आज हमारा हाँ, 9th कितना के आया लेवल्स तुम्हारा? का। परसेंटेज सर ओवरऑल 97.81। ओह वेरी गुड। ठीक है, मुझे रिपोर्ट कार्ड भेजना, एनालाइज ओके करूंगा। सर, मेरा भी आज ही आया था। तो भूमि तुम्हारा कितना आया? सर मैथ में 79 है, 8 आउट ऑफ 80। हाँ तो बहुत अच्छा है, देखो 79 आउट ऑफ 80, इट इज वेरी गुड।
है ना। और तो अपना रिपोर्ट कार्ड भेज दिया करो, मुझे देखने में अच्छा लगता है ना, ऐसा नहीं कि पूरे साल भर मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा रिपोर्ट कार्ड भी देना, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड भेजा करो। तो बहुत सारे बच्चे भेजते हैं और ऑलमोस्ट हर, हाँ बोलो भूमि, क्या बोल रही हो? नहीं सर। हाँ, तो ऑलमोस्ट हर बच्चा ना इस बार देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90 में ही है। कोई ऐसा बच्चा नीचे तो हमको अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है, कम से कम अभी हमको 10 15 16 ऐसे लोग बच्चे का रिजल्ट मिला है, पेरेंट्स जो डिलीवर किए हैं उसमें सबका ऑलमोस्ट 95 है ना। और सबसे खराब जो रैंक अभी तक हमको रिपोर्ट कार्ड में दिखा है वो 3rd रैंक है। ठीक है, तो ऐसा, जैसे निर्जरा तुम्हारा रैंक क्या है क्लास में? सर फर्स्ट रैंक आया है मेरा। तुम्हारा फर्स्ट है। भूमि तुम्हारा? सर मेरे से पूछे। हाँ, तुम्हारा मेरा रैंक भी क्या है? फर्स्ट है। तुम्हारा ही फर्स्ट है। बताओ, इस यस क्लास सर। में हमको लगता है कि 8 से 10 बच्चे हैं जो अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ना, अभी तक मुझे जितना रिपोर्ट कार्ड मिला है उसमें सबसे 3rd नंबर जो है रैंक है, उसके अलावा सब लोग फर्स्ट और सेकेंड ही आया है ना। फर्स्ट ज्यादा आया है, सेकेंड भी कम है मेरे पास। अच्छी बात है ना। देखो, एक किसी जगह पे इतने सारे टॉपर्स इकट्ठा हो गए, 9th 8th 10th 9th में भी यही हाल है। 9th में भी ऑलमोस्ट 17-18 बच्चा है टोटल, उसमें भी तुम देखोगे तो 15-16 को अपनी क्लास का टॉपर ही है ना। किसी किसी क्लास में तो 2-2 3-3 बच्चा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है वो एक ही मेरे इनइक्वालिटी में ही पढ़ता है, एक ही क्लास का है मतलब। तो वो है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये कर लोगे ना, जल्दी से करो इसको, थोड़ा सा अरेंज कर लेना और फिर कर लेना। देखो, x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो चलो थोड़ा यहां भी कर देते हैं, तो कितना होगा? सर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर से कर देते हैं, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, है ना। तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो अब हमारा कितना आया? माइनस 3x प्लस 6। ठीक है सर एक गड़बड़ हो गया सर। प्लस 2x माइनस 5। मैं समझ गया। हमको उतारना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस 6 अभी बाद में भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल इतना। चलो इसको कैसे कर ले? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x में। हाँ, माइनस टू एक्स तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 4x, 4x। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स प्लस 6। अब यहां पर आराम से, अब नहीं जाएगा ना, अब नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज ऑब्जर्व करना। देखो, मैं एक अच्छा चीज है जो मुझे बताना था और आज अच्छा मौका मिला है। देखो, एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है? 4 सर। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। 1। यानी कि हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक रिमाइंडर का डिग्री, है ना, रिमाइंडर का डिग्री ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, हाँ या ना। और एक बार डिग्री खत्म हो गया, डिग्री कम हो गया रिमाइंडर का, तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। तो फिर समझ गया ना ये क्वेश्चन? चलो, find the zeros of the polynomial this and verify the relationship between the zeros and its coefficient। अब तो ये क्वेश्चन आम हो गया हमारे लिए, इतना दिमाग भी नहीं लगाएंगे हम लोग। P of x equal to 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3। तो बताओ a कितना होगा? 4 root 3। So 4 root 3 5 c minus 2 minus 2 root 3।
हाँ, ये नहीं कि जल्दबाजी में 2√3 लिख दिए, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो -5/4√3, ठीक है। सर हमको इनका जीरोस भी तो निकालना होगा ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलर, हाँ निकालना पड़ेगा बिल्कुल। अभी पहले ये कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -√3/4 सर आपने वो बाय 5 लिख दिया, वो बाय 4 होगा ना। 4√3 होगा। 4√3 -2√3 डिवाइडेड बाय 4√3, √3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो हो गया -1/2, ठीक है। अब यस सर। यस सर। चलो यही चीज वेरीफाई करना है, तो अब हम लोग को फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यही चीज वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारा -1 आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अगर नहीं बोलता है ना ये लाइन, और खाली बोलता है कि जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई करिए, तो कर लेते हैं। लेकिन अब बोला है तो फिर हम लोग को करना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड द फैक्टराइजेशन, कर सकते हैं हम लोग आराम से इसको। 5x - 2√3, ठीक है। तो कितना हो गया? a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? √3 3 और 4 इंटू -2 -8, तो -24 में ब्रेक करना है, इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो कैसे आएगा -24? 8 और 3 तो आ रहा है ना, कैन आई राइट इट प्लस 8 -3 है ना। अब ये सब जल्दी जल्दी सोचना है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो, यस सर। हाँ यस सर। अब देखो 4 कॉमन ले लिए, 4x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? √3x + 2, फिर माइनस, यहाँ पे √3 कॉमन होगा ना, तो बचेगा हमारा √3x + 2। पता चला कि √3 कॉमन कैसे लिए? 3 का मतलब √3 इंटू √3, तो 3 के अंदर 2 बार √3 है, तो एक √3 बाहर निकाले तो एक √3 बच गया, है ना। मुझे उम्मीद है कि किसको ये दिक्कत नहीं होता होगा। √3 इंटू √3 इज 3, है ना, क्योंकि √9 हो गया, √9 3 होता है। तो अगर हम एक, यानी 3 का मतलब 2 रूट है, याद रखना है, एक √3 इंटू √3, तो एक √3 निकाल लिए तो बच गया। अब नेक्स्ट 4x - √3 एंड वी हैव गॉट √3x + 2। तो यहां से हम अगर एक x की वैल्यू निकाले तो आएगा √3/4, है कि नहीं। और दूसरा x की वैल्यू -2/√3, है कि नहीं। तो तो चलो अब कर लेते हैं। तो अगर हमारा ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये आना चाहिए ऐड करके, क्योंकि कोफिशिएंट से निकाले हैं हम लोग, है ना। तो लेट अस सी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है कि नहीं। -5/4√3, ये -5/4√3 कैसे आया है ना, -b/a करके, याद रखना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन अब तुम लोग इसको अच्छे से समझ लो कि हमने ये निकाला है -b/a से, और ये आया था -5/4√3 से, और ये आया था हमारा c/a से। देखो तो करके आ रहा है कि नहीं, चेक करो। आ रहा है सर, ठीक है। तो ये हो गया -2√3/4√3, √3 कैंसिल हो गया, -1/2। हाँ चलो चेक करते हैं। हमारा अल्फा है √3/4 और बीटा है +-2/√3। देखते हैं सॉल्व करके। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 4√3, तो 4 है तो √3 यानी 3, फिर प्लस यहाँ √3 है तो प्लस -8, तो ये तो आ रहा है -5/4√3 आ रहा है ना, ये प्रूव हो गया।
उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी चेक कर लो। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। सर वो भी सही है। हाँ, अल्फा इंटू बीटा √3/4 इंटू -2/√3। √3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो -1/2 आ रहा है। दैट मींस ये भी प्रूव हो गया। बस क्लियर है। तो एक अल्फा था और एक बीटा था, मैंने दोनों को अल्फा लिख दिया। एक बीटा है ना, दो रूट्स आए, एक अल्फा और एक। क्लियर है? क्वेश्चन बन रहा है ना अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग आज, जल्दी से। चलो ये फटाक से करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यू, और ये सारा कॉपी में लिख लेना, ये सारा क्वेश्चन तुमको एकदम एक प्रॉपर नोट्स बनेगा। तुमको इतना वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चंस मिल रहा है ना, अच्छा से, हर क्वेश्चन अलग अलग है, तो तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा। ये वाला सारा कॉपी में लिखना और इसको सॉल्व करना। अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो, यही नोट्स परफेक्ट नोट्स है, देख लेना। बाकी तुम क्वेश्चन जहां मर्जी, स्कूल में खूब क्वेश्चन करो, इधर उधर से क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन करो, पढ़ो मत, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। Find the value of k so that the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 14 are in the ratio 7:6. रतिकांत, अभी रियल नंबर का मुझे लगता है 3 लेक्चर हुआ है, चौथा लेक्चर आज होगा, है ना? सर मैं कुछ पूछा नहीं था अभी। अच्छा, अभी उसमें मेनली जो है ना 10th का पोर्शन, अभी एसपीएफ स्टार्ट हुआ है उसमें, अभी एसपीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। अभी तुम पोलिनोमियल पे फोकस करो। पोलिनोमियल देखो, पढ़, सब जगह से पढ़ने से अच्छा है कि पोलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है सर? चार्ट बॉक्स में आदर्श टाइप किया है सर। हाँ, ठीक है, वैसा पढ़ लिया नाम वगैरह, आदर्श, ठीक है आदर्श। तुम लोग एकदम सेंटिमेंट हो जाते हो, है ना? अभी पोलिनोमियल के क्वेश्चन खूब लगाओ, एनसीईआरटी से लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगाओ, अपने स्कूल के बुक से लगाओ, जल्दी जल्दी करना, ठीक है? चलो अब देखो, हमारा अल्फा बीटा किस रेशियो में दिया है? 7:6, है ना? तो लेट अस कीप कि अल्फा इज टू बीटा दे रखा है हम लोग को 7:6, ठीक है? तो चलो यहां से a कितना हुआ? 3, b कितना हुआ? -k, सर -k 14। तो लेट अल्फा बी, है ना? देखो यहां से कंपेयर भी तुम कर सकते हो ना, 7:6 है, तो हम लोग मान सकते हैं कि लेट अल्फा बी 7m रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। m इसलिए रखते हैं क्योंकि x ऑलरेडी है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और बीटा बी 7/6m, है ना? m क्यों रखे? अलग वेरिएबल रख लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। याद रखना, अल्फा बीटा 6 थोड़ी है, 7 थोड़ी है, ये नहीं है, एक रेशियो में है। तो रेशियो में ऐसे रखते हैं ना, तो 6x 7x रखते थे, अब x इसलिए नहीं रखे कि कंफ्यूजन हो जाता है। चलो तो लेट अस सी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट? -b/a। थोड़ा जल्दी जल्दी करना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज योर 7m, बीटा इज योर 6m, यहां पे 6 लिखना है, 6m। तो 6m इक्वल टू -b, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस k और बाई 3, तो 13m इक्वल टू हो गया 13m इक्वल टू k/3। तो k की वैल्यू कितनी आई? 39m। ठीक है, अभी भी पूरा आंसर नहीं आया। चलो फिर देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट? c/a, दैट इज 14/3, है ना? तो यहां से हमारा आ गया 42m। हाँ, तो ये हाँ 7m इंटू 6m इक्वल टू 14/3, तो हो गया 42m स्क्वायर इक्वल टू 14/3। ये और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो इधर आ जाएगा, यानी 9m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m स्क्वायर या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, चलो लिख दिए 1/9, ठीक है? तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। हाँ,
m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√1/3, है कि नहीं? तो इस हिसाब से तो k की भी 2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m का वैल्यू एक बार रख देंगे कितना, 1/3, और एक बार रख देंगे कितना, -1/3। तो k की तुमको 2 वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है k का, 2 है। क्लियर है? तो k का 2 वैल्यू आएगा, देखोगे तो कितना आ रहा है, एक 13 आएगा, एक +13 और -13। हाँ, यहाँ 2 वैल्यू आया, जल्दी से एक वैल्यू मत निकाल देना, और डाउट भी नहीं करना है कि अरे 2 आ रहा है, गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैथ अब थोड़ा सा हो गया, लिंक सेंड करो एनसीईआरटी। ओके रतिका, ठीक है। सर मैं पहले पॉलिनोमियल्स पूरा खत्म कर लूँ, उसके बाद देख सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रियल नंबर तुमको देखने की है, मैं ऑल्टरनेट चला रहा हूँ। ठीक है सर। सर मेरे पास अभी RS अग्रवाल का, ओके सर। सर एक्चुअली मेरे पास अभी ये वाला RS अग्रवाल सर अभी तक मेरे को मतलब मेरे पास RS अग्रवाल के बुक्स नहीं है, तो इसलिए मैं NCERT से कर रही हूँ। ओके सर। सर वो NCERT एग्जाम्पलर कहाँ मिलेगा? बुक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। सर ऑनलाइन, उस बुक का नाम क्या है? NCERT एग्जाम्पलर नाम है, मैं सर आप लिंक भेज देंगे तो मैं मंगवा लूंगी बुक। ठीक है, चलो, ओके सर।